हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत में बेरोजगारी की क्या स्थिति है। जो ये रिपोर्ट आई है 2024 के अनुसार पिछले 2 दशकों में भारत के रोजगार में क्या हुआ है कि श्रम बाजार के जो संकेतक हैं उसमें कुछ पैराडॉक्स देखने को मिल रहा है। जैसे देश में रोजगार की स्थिति जो है वो कैसी चल रही है और जो गैर कृषि क्षेत्र हैं उनमें मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। और इन क्षेत्रों में से कृषि में से श्रमिकों को निकालकर रोजगार देने की क्षमता उभर कर आई है। और यह भी सच है कि 2018 से पहले गैर कृषि रोजगार जो थे कृषि रोजगार की तुलना में अधिक बढ़ा है। और जो कृषि से श्रम है निर्माण और सेवा क्षेत्रों द्वारा जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में जो है श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, जबकि जो नियमित क्षेत्र है जो 2000 से लगातार बढ़ रही है। तो इसी के बारे में अब हम डिटेल में आपको बताते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संसाधन ने जो भारत की रोजगार रिपोर्ट दी है 2024 में, उसमें बता रहे हैं कि भारत में रोजगार की स्थिति जो है वो गंभीर है। 90% जो लोग हैं वो अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। और बेरोजगारी को कम करने के लिए ज़रूरत है कि हम ऐसी योजनाएं लागू करें जिसमें रोजगार मुख्य रूप से दिया जाए। बाकी हमें ऐसे नहीं करना है कि हमें रेवड़ी बांटनी है। बेरोजगारी जो है किसी भी अर्थव्यवस्था में मतलब महत्वपूर्ण रूप से ये बताता है कि कितनी आबादी जो है वो रोजगार योग्य है और कितनी जो है रोजगार की तलाश कर रही है, लेकिन उसे कोई रोजगार नहीं मिल रहा। कई कारण होते हैं जिनसे बेरोजगारी जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। जैसे कि 2007-8 में विश्व वित्तीय संकट आया था, कोविड-19 आया था, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, अमेरिका का चीन का व्यापार युद्ध हुआ था। तो कैसे कारक हुए थे जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। बेरोजगारी दुनिया भर के देशों के लिए बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही है। जो हमारा ILO है और मानव विकास संसाधन है, इसने जो 2024 में रोजगार रिपोर्ट दी है तो बता रहे हैं कि भारत में जो है 83% युवा हैं। और कुल जो बेरोजगार युवाएं हैं उसमें उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं का प्रतिशत जो है 35.2% से लगभग दोगुना होकर 65.60% हो गया है। और जो हमारे आर्थिक सलाहकार हैं अंथा नागरशन, इन्होंने बताया कि 2000 से 2019 के बीच युवा रोजगार और अल्प रोजगार में वृद्धि हुई है, लेकिन रोजगार में कमी आ गई जब महामारी आई थी। तो इसीलिए शिक्षित युवाओं को अत्यधिक बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है। और भारत रोजगार रिपोर्ट जो आई है तो पिछले 2 दशकों में भारत के रोजगार में देखें तो श्रम विभाजन में जो है हमारी बहुत विरोधाभासी सुधार है। जैसे कि रोजगार की स्थिति बढ़ रही है लेकिन फिर भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। गैर कृषि क्षेत्र हैं वो बढ़ रहे हैं और यहाँ से श्रमिकों को निकाल कर रोजगार दे रहा है। और 2018 से पहले कृषि रोजगार की तुलना में गैर कृषि रोजगार अधिक बढ़ा है और निर्माण और सेवा क्षेत्रों में लिए गए हैं। और भारत में लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं। और नियमित क्षेत्र में 2000 से लगातार जो हिस्सेदारी बढ़ रही थी 18 से घटती चली जा रही है। और जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी आजीविका जो है वो असुरक्षित है, क्योंकि ठेकाकरण में वृद्धि हुई है। और जो अल्प वर्ग है वो ही नियमित क्षेत्र में काम है और उन्हीं श्रमिकों को दीर्घकालिक अनुबंधों पर कार्य किया जाता है। तो ये सवाल उठता है कि भारत में उत्पादक और स्थायी रोजगार कैसे उत्पन्न किए जाएं। तो सरकार जो थी विभिन्न रोजगार योजनाओं के बाद भी ग्रामीण भारत में समुचित उपाय नहीं कर रही है। और जो अकादमिक समुदाय है प्रतिशत आंकड़ों के आधार पर ही बड़े रूप से रोजगार और बेरोजगारी दिखाता है, जबकि शिक्षित युवा अपने अनिश्चित भविष्य को लेकर परेशान हैं। भारत में पूंजीपतियों की ग्रामीण क्षेत्र में निवेश की उदासीनता रहती है, मतलब वो ग्रामीण क्षेत्र में निवेश नहीं करना चाहते और सरकार भी कम पूंजी का ही निवेश करती है। लेकिन जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में है उसमें शिक्षित बेरोजगारों के लिए अवसर पैदा किए जा सकते हैं, सामूहिक उद्यमिता संरचना करी जा सकती है और शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। अधिकतर जो बेरोजगार हैं वो अपने स्तर से नीचे की नौकरी नहीं करना चाहते, जिससे वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी में करनी पड़ती है। विशेषकर जो हमारी महिलाएं हैं वो कम वेतन पर अस्थायी नौकरी करने के लिए मजबूर होती हैं।
और यहाँ पर उनकी सुरक्षा की गारंटी भी नहीं होती, इसीलिए वो असुरक्षा की भावना में रहती हैं। और जो हमारी सामाजिक असमानताएं हैं और जो SC/ST कैटेगरी हैं वो भी अपनी बेहतर नौकरी तक नहीं पना पा रहे हैं। लेकिन कम वेतन वाले अस्थायी और आकस्मिक अनौपचारिक रोजगार में महिलाएं अधिक लगी रहती हैं। पिछले कुछ सालों में देश में बेरोजगारी का स्तर चिंता का सबब बना हुआ है। अब वर्तमान में केवल 70 से 8% कार्यबल ही संगठित क्षेत्र में कार्य है। बाकी लोग जो हैं छोटी मोटी कार्य में कर रहे हैं, जिनको कि नौकरी, पेंशन और भी कोई लाभ नहीं मिल रहा। इससे क्या हो रहा है कि जो उच्च वर्ग है वो और अमीर होता जा रहा है और निम्न वर्ग और निम्न होता जा रहा है। केवल राशन ही प्राप्त करने के लिए रह गया है। तो आबादी का जो 1% जो है हमारा, वो राष्ट्रीय आय का 12% कमाता है। तो इससे क्या है, विषमता बहुत बढ़ रही है। 2008 से 19 के बीच बेरोजगारी दर स्थिर थी, लेकिन 5.3 4.4 के बीच में रही थी। लेकिन कोविड की शुरुआत ने बेरोजगारी की दर को 8% तक बढ़ा दिया है। तो इस तरह से क्या है, हमें ज़रूरत है कि हम नए नए रोजगार शुरू कर सकें। बेरोजगारी की चुनौती को देखते हुए हमें बहुत तगड़े कदम लेने की ज़रूरत है और श्रम बाजार की मांग को भी ध्यान में रखना है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।